मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। सहारा इंडिया के मामले में कल से काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आया है पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि सुब्रत राय को 16 तारीख को लाइए कोर्ट में। फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि नहीं, इस पे अभी रोक लगाया जाए, तो रोक 19 तारीख तक लगाया गया है। फिर सुप्रीम कोर्ट में उसका सुनवाई है 19 मई को कि क्या किया जाए इनके साथ। तो 2 दिन के लिए रोक लगा है, वो भी केवल इनको अपीयर नहीं होने के लिए बोला गया है कि इनको नहीं पकड़ के ले आया जाए यहाँ कोर्ट में। सुनवाई चलेगी। 2 चीज़ पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा है। एक तो इनको अरेस्टिंग पे रोक लगा है इनके, दूसरा है कि एक आईए में ये बोला गया था कि सहारा इंडिया पार्टी नहीं है इस केस में, जिसका बेस बनाकर सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया है कि जब हम पे केस नहीं है तो हमको क्यों इसमें लपेटा जा रहा है। कपिल सिब्बल इनके एडवोकेट हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में कल जिसके बेसिस पर इनका रोक लग गया कि हाँ इनको नहीं बुलाया जाए, यही बेस बनाया गया, जो कि हम पहले से बता रहे हैं कि पटना हाई कोर्ट में एक एंटीसिपेटरी बेल का सुनवाई हो रहा है, जिसमें बिहार सरकार, आरबीआई, सेबी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सेक्रेटरी, यही 4 लोग पार्टी हैं। सहारा इंडिया थर्ड पर्सन है। 2 आदमी का झगड़ा चल रहा है, 3 आदमी का। इसमें सहारा इंडिया कहीं से नहीं थी। एआई जो लगा हुआ है, हस्तक्षेप याचिका जो 3000-4000 पहुंचा हुआ है, वो सहारा के अगेंस्ट में है। लेकिन यही दलील दी गई है कि जब केस हमारे ऊपर नहीं है तो इस मामले में हमको इस तरह से बुलाना और ये करना, ये जबरदस्ती वाला बात है। अब ऑर्डर दे सकता है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकली इसमें ये पेच आ गया, क्योंकि अलग से पार्टी नहीं बना पाई सहारा को कोर्ट, पटना हाई कोर्ट। अलग से अगर पार्टी बना दिया रहता, पहले सो मोटो करके एक फाइल अलग खुल गया रहता, तो ये नौबत नहीं आती, आना पड़ता सहारा श्री को। लेकिन जो टेक्निकली नहीं संभव हो पाया था और वो पहले हो गया रहता तो रोक नहीं लगता, आना पड़ता सुब्रत राय को, क्योंकि पार्टी बन जाते। अभी पार्टी नहीं बने हैं और पार्टी नहीं बनेंगे, इसका भी आदेश सुप्रीम कोर्ट दे दिया है कि अभी पार्टी भी इनको नहीं बनाया जाए पटना हाई कोर्ट वाले मामले में, क्योंकि एफआईआर इनके ऊपर नहीं है। खैर, ऐसा तो नहीं है कि सहारा इंडिया ने पैसा नहीं लिया है और कंप्लेन गलत है, इसका भी सुनवाई होगा ना। बात जब उठा है तो कहीं ना कहीं से इसका भी तो वहां पे जाएगा खबर कि सहारा इंडिया ने भुगतान नहीं किया है, जिसके अगेंस्ट में इतना हस्तक्षेप याचिका आया है। ठीक है, हो सकता है कि एकाएक एक केस ही ड्रॉप हो जाए, जो एंटीसिपेटरी बेल है उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। तो मेन केस जो चल रहा है वो दिल्ली हाई कोर्ट में है। सहारा वाले मामले में इतना हाईलाइट हुआ, लेकिन वहीं जो टेक्निकली दिक्कत था उसके चलते अभी रोक लग जाएगा। हो सकता है कि एआई डिसमिस करने का भी वहां बात किया गया होगा कि जब हमारे ऊपर केस नहीं है तो इतना हस्तक्षेप याचिका कैसे लोग डाल दिए। लेकिन कोर्ट का पावर था, जज साहब ने भी अपने ऑर्डर में कहा था, तभी लिया गया है। और ये सच्चाई है और प्रैक्टिकली यही है कि सहारा इंडिया भुगतान नहीं कर रही है, जिसके चलते लोग आवेदन दिए हैं। ये कोई गलत नहीं है, लेकिन कुछ संविधान में ऐसा व्यवस्था है जिसका कभी कभी किस फायदा हो जाता है, जो दोषी हैं उनको भी, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं। 2 दिन के लिए बोला है, 2 दिन रुकिए ना, 19 को फिर सुनवाई है। ठीक है, पटना हाई कोर्ट का मान लीजिए मामला दब भी जाता है, फिर भी जो डीएम लोगों को आदेश दिया गया है, मेन कंप्लेन वही है कि डीएम अपने एरिया का पेमेंट कराएं। और सारे लोगों को हम भी कभी भी यही राय दिए हैं कि आप डीएम के पास एक आवेदन दे दीजिए कि मेरा भुगतान नहीं हो रहा है, वही उनका कंप्लेन हो गया। और उसी के बेसिस पर सहारा पे कार्रवाई हो जाएगी। अगर भुगतान नहीं होता है तो फिर मैटर हाई कोर्ट में आएगा, और जब वो मैटर आएगा तो ये बैक नहीं हो सकते हैं और इनको राहत कहीं से नहीं मिलेगी। तो डीएम वाला मैटर अभी जिंदा रहेगा, डीएम के पास कंप्लेन किया जाए, भुगतान नहीं हो रहा है तो, और वो मामला फिर हाई कोर्ट में आएगा या सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। तो सच्चाई यही है कि भुगतान नहीं हो रहा है। और दिल्ली हाई कोर्ट वाला जो सुनवाई होना है 23 को, उसमें ये होना है कि इनका लिक्विडेशन किया जाए। जो सोसाइटी के रजिस्ट्रार हैं वो बोल रहे हैं कि भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका क्या जवाब ही देते हैं 23 तारीख को, क्योंकि भुगतान तो शुरू हुआ नहीं है। यही बोला गया था कि जो कंप्लेनेंट है उनका भुगतान हुआ कि नहीं हुआ, जांच करके बताइए। तो भुगतान तो बंद है, कलेक्शन बंद है, जिसके चलते भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कलेक्शन शुरू होगा तभी भुगतान 1 रुपया करेंगे, क्योंकि इनका अब अगला टारगेट यही है कि किसी तरह से इंटरेस्ट नहीं दे। सहारा इंडिया का पहला टारगेट था कि डिले करेंगे, और ये 4-5 साल से यही चलते आ रहा है। जो भी लोगों का भुगतान भी पिछले साल या 2 साल 5 साल पहले हुआ है, ये 50% भुगतान होता था, 50% री इन्वेस्ट हो जाता था।
तो जिनका था वो सोचते थे कि चलो मूलधन मिल गया, इंटरेस्ट बाद में देखा जाएगा। तो सहारा इंडिया को जो कि 12% 13% तक इंटरेस्ट गछी हुई है, ये कहीं से संभव नहीं था देना। ये भी जानती है कि हमारा इनकम है 5% के हिसाब से और हमको इंटरेस्ट देना है 12% के हिसाब से, तो कंपनी कहाँ से चलेगी? और जिसके चलते लॉस बियर करते हुए आ रही है, 20,000 30,000 करोड़ लॉस में है। तो अब इसका एक ही पैतरा बचा है कि इंटरेस्ट नहीं देना पड़े, क्योंकि सही में जो फाइनेंशियल कंडीशन है सहारा इंडिया का, एक्चुअल सहारा वाला नहीं जो कि 3 लाख करोड़ 2.5 लाख करोड़ बताती है, उसमें यही है कि 1 लाख करोड़ का एसेट्स है, लायबिलिटी भी 1 लाख से 1.25 लाख करोड़ के बीच में है। तो प्रिंसिपल देने का ही कहीं ना कहीं से बात उठाएगी कि हमको कहीं से किसी कोर्ट से आदेश ये आ जाए कि आप मूलधन का भुगतान शुरू करिए, इंटरेस्ट बाद में दीजिएगा। इसीलिए भुगतान नहीं शुरू कर रही है, क्योंकि अभी भुगतान शुरू करेगी कि तो किसी किसी को टोटल मिल जाएगा, क्योंकि कलेक्शन तो बंद है, तो री इन्वेस्ट होगा नहीं। जब री इन्वेस्ट नहीं होगा तो 100% भुगतान करना पड़ेगा, वो भी चेक के माध्यम से करना है आपको। तो इसीलिए 1 रुपया नहीं दे रही है कि जब तक कि इंटरेस्ट पे रोक नहीं लग जाए किसी से कि आप केवल मूलधन देना शुरू कर दीजिए। तो ऐसा नहीं होगा। कोर्ट कहीं ना कहीं से जान रही है कि ये गड़बड़ किए हुए हैं और करेंगे भी। इसीलिए सेबी पे आप लोग इल्जाम लगा रहे थे, सेबी ने 25,000 करोड़ रुपया जब्त रखा है जो वहीं सुरक्षित है, नहीं तो ये अभी तक वो भी पैसा खा गई रहती। सेबी ने 16,000 करोड़ लिया जिसको 25,000 बना दिया है इंटरेस्ट कमा के, और इनको अगर इनके पास 2012 में 16 करोड़ रहता तो ये सब उसको लॉस करके डुबा दिए रहते। तो ये बात आप लोग समझ लीजिए कि 100 रुपया में 25 रुपया, मतलब 1 लाख करोड़ का इनका लायबिलिटी है, तो 25,000 करोड़ सेबी में जमा है, तो 25 रुपया तो सेफ है ही 200%, ही पैसा कहीं कहीं नहीं जाने वाला है। बाद बाकी जो इसके पास है ये ना अपना डुबा रही है, इसका बिजनेस तो कोई चल नहीं रहा है, लॉस बियर कर रही है। तो लॉस बियर कर रही है तो अपना पूंजी इसका खत्म है, अब पब्लिक का पैसा डुबा रही है दिन प्रतिदिन। अभी भी ना लिक्विडेशन कर रही है ना कंपनी को आगे चला रही है, छोड़ दिया है ऐसे। केवल इनका खर्चा हो रहा है लीगल एक्सपेंस। जान रही है कि 1 लाख करोड़ देने से अच्छा है कि 200-400 करोड़ लीगल में खर्चा कीजिए और केस को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करिए, क्योंकि इनका जो भी इनके अगेंस्ट में एडवोकेट केस लड़ रहे होंगे उनका अगर हाई कोर्ट है तो लाखों में, और सुप्रीम कोर्ट हो है तो करोड़ों में एक दिन का फीस होगा। तो भुगतान करने से अच्छा है कि फीस दीजिए और मैटर को और लंबा चौड़ा करते रहिए, यही टारगेट है इनका। क्योंकि इंटरेस्ट देने में सक्षम नहीं है सहारा इंडिया, जो रियल इसका पोजीशन है फाइनेंशियल। अगर ऐसा रहता तो भुगतान शुरू करके और देना शुरू कर देती, और इसका टारगेट अगला यही है कि इंटरेस्ट नहीं देना पड़े, केवल हम प्रिंसिपल देके और निकल लें और कलेक्शन मेरा फिर शुरू हो जाए। तो कलेक्शन तो शुरू होने का कहीं से सवाल नहीं है, और नहीं कोई एजेंट इनके काम करेंगे। अगर जो काम करेंगे वो समझेंगे कि अपना कि वो कितने बड़े क्या हैं, क्योंकि जिस कंपनी का कोई माई बाप नहीं है, अभी ये एजेंट लोगों का मारपीट हो रहा है एजेंट लोगों के साथ, और सहारा श्री पटना हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किए हुए हैं। 1 रुपया भुगतान करने की दिशा में कोई काम नहीं मैनेजमेंट इनका कर रहा है, और पूरा छोड़ दिया है कंपनी को, ना आगे चलाना है और ना बंद करना है। जैसे है फंसे रहने दीजिए, और ज़्यादा होगा तो अपने पेरोल पे हैं, सरेंडर करके अंदर चले जाएंगे कि आप लोग समझते रहिए। तो अंदर अगर चले जाते हैं तो कहीं से कोर्ट का भी ये आदेश नहीं था कल कि गिरफ्तार करके इनको जेल में डाल दीजिए आप। कोर्ट का यही आदेश था कि गिरफ्तार करके मेरे पास लाइए कि ये प्लान बताएं कि कैसे भुगतान करेंगे। काफी लोगों का पैसा है, और 5 करोड़ 10 करोड़ से मैटर नहीं सॉल्व होने वाला है कि जो कंप्लेन कर दिए हैं उनका दिलवा दें। फुल प्रूफ प्लान इनसे मांगा गया था, जिसके लिए ये आके बता नहीं रहे। इनके पास प्लान है ये नहीं तो क्या बताएंगे। जो भी इन्वेस्टमेंट इनका है, 86,000 करोड़ सोसाइटी का लायबिलिटी है और 62,000 करोड़ एमबी वैली में इन्वेस्टमेंट हुआ। तो वो इन्वेस्टमेंट कितना जायज है ये तो आप इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखिएगा तो पता चल जाएगा कि 62,000 करोड़ में 30,000 करोड़ सही जगह पे पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। और हाँ, सेबी में 25,000 करोड़ के साथ साथ 500-600 एकड़ जमीन का भी ओरिजिनल डीड जमा है। जमा इसलिए है कि जब तक कि भुगतान करके क्लीन चिट इनको नहीं मिलता है, ये जमीन नहीं बेच सकते हैं। और जो भी जमीन ये बेच रहे हैं वो 200 जो पार्टनरशिप फॉर्म या कंपनी या एसोसिएट बनाए हुए हैं उस फॉर्म में है, क्योंकि एम्बार्गो जो है वो सहारा इंडिया रियल एस्टेट और सहारा इंडिया हाउसिंग में है, एमबी वैली में है। रोक कि इसका संपत्ति का पैसा आएगा तो सेबी के अकाउंट में जाएगा, वहां से कस्टमर को पेमेंट किया जाएगा। लेकिन जो यहां से प्रॉपर्टी खरीदे पार्टनरशिप फॉर्म में, पैसा उठाए सोसाइटी में डाल दिए एमबी वैली में, एमबी वैली दे दिया
सहारा इंडिया कमर्शियल को कमर्शियल दे दिया, अपने एसोसिएट्स को एसोसिएट दे दिया, पार्टनरशिप फर्म को मैंने 6-7 सीरियल नंबर में है, ऊपर से नीचे तक पैसा गया है, और प्रॉपर्टी खरीदा है पार्टनरशिप फर्म में। जैसे पटना वाला जमीन, जहां जहां जिस जिले स्टेट में जमीन है इनका, उस नाम से पार्टनरशिप फर्म बन गया है, वहां उस नाम से जमीन है। तो रोक यहां रहेगा, तो इस पार्टनरशिप फर्म में जो जमीन है उसका सेल परचेज चलता रहेगा। टेक्निकली ये उसी के लिए किया गया है कि यहां काम चलते रहे, रोक भले यहां रहे। तो इनका एम्बार्गो लगा हुआ था एमबी वैली और सहारा इंडिया कमर्शियल में, क्योंकि अभी तक जो मैटर सुनवाई हो रहा है सहारा इंडिया रियल एस्टेट और सहारा इंडिया हाउसिंग का है सुप्रीम कोर्ट में। सोसाइटी का मैटर तो अब जाएगा कि ये 86,000 करोड़ नया है, ये तो 20,000 करोड़ का केस था दोनों मिलके। ये 86,000 करोड़ वाला किताब अभी अब खुल रहा है, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा कि 86,000 करोड़ को लौटाने का क्या प्रक्रिया है, इसका लिक्विडेशन, और इसका भी आदेश आ सकता है कि ये भी पैसा फिर से सेबी में जमा करिए और सेबी भुगतान करेगी लोगों का, तब जाके कहीं ना कहीं से भुगतान मिलना शुरू होगा। अगर सहारा इंडिया अपने आप पेमेंट नहीं कर देती है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या जो भी सरकार भी ये समझ रही है कि इतना टेक्निकली पेच जान रहे हैं और इतने बड़े बड़े इनके पास एडवोकेट हैं, तो कहीं ना कहीं से डिले तो करिए सकते हैं, जैसे कि 10 साल से खींच रहे हैं। तो इनका सब लोग का टारगेट है कि अपना भुगतान अपने से ही करें, ताकि इनका फॉर्म भी चलता रहे और लोगों को पैसा भी मिल जाए, क्योंकि नीलामी करके संपत्ति से रियलाइजेशन करके पैसा दे देना बहुत ही बड़ा काम है, वो भी सहारा इंडिया से ग्रुप का। एक तो लोन एनपीए हो जाता है किसी का, बैंक का, जिसमें जमीन रहता है, फ्लैट रहता है, उसको बेचने में कितना मशक्कत करना पड़ता है बैंक को, और जो 10 रुपये का सामान रहता है वो 5 रुपया 6 रुपया में भी नहीं बिकता है डिस्प्यूट के कारण। वही हाल हो जाएगा सहारा इंडिया का अगर नीलामी होता है तो। ये कह रहे हैं 2.5 लाख करोड़ का संपत्ति है, जब डिस्प्यूट में वो बिकता है तो 50% में भी नहीं बिकता है। सरकारी रेट फिक्स किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस रेट से नीचे नहीं बेचना है आपको, लेकिन सरकारी रेट पे या मार्केट वैल्यू पे डिस्प्यूटेड जमीन या फ्लैट कोई क्यों लेगा, दूसरे किसी का लेगा? डिस्प्यूटेड है तो कम रेट में लोग लेता है, मजबूरी का फायदा। तो जब डिस्प्यूटेड जमीन का वैल्यू कम होता है, लेकिन सहारा इंडिया बेचेगी तो वो डिस्प्यूट में नहीं काउंट होगा, वो काउंट होगा कि अपना प्रॉपर्टी अपने बेच रही है। लेकिन जब नीलामी होगा तो वो तो पहले भी हो चुका है, कस्टमर नहीं मिला, 2.5 लाख करोड़ मांग रहे थे, अब 50,000 करोड़ मिल रहा था। तो डिस्प्यूटेड ना तो उतना कोई देगा, क्यों देगा डिस्प्यूटेड में, उतना में फ्रेश जमीन खरीदेगा कोई? तो कहीं ना कहीं से रास्ता ये नहीं है कि सुब्रतो राय जेल में चले गए तो लड्डू बांटिए या बहुत खुशी मनाने का चीज है। सहारा इंडिया ने पैसा सुब्रतो राय ने ले लिया है, अब इनसे निकालना है, इसीलिए कोर्ट भी उसी तरह से डील कर रही है कि पैसा कैसे देना शुरू कर दें। इनको जेल में करने से तो और चौपट हो जाएगा, क्योंकि कोई जवाब देने वाला, कोई सुनने वाला, नोटिस का जवाब देने वाला अभी भी नहीं है। मेल पे मेल आप करते रहिए, कोई जवाब नहीं आता है सहारा इंडिया की तरफ से, आप 10 बार भी कर दीजिए। तो जब ये जेल में चले जाएंगे, गए नहीं थे 2 साल के लिए, जाके रह के आए हैं, कहाँ भुगतान हो गया? नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं से जब पैसा उठा लिए हैं, अब तो इनको सरकार भी चाहे कोई भी फूक फूक के चल रहा है कि कैसे भी अपना पैसा लौटा दे, नहीं तो अगर ये घोटाला होता है या डूब जाता है तो सबसे बड़ा घोटाला होगा 2G स्पेक्ट्रम के बाद। 1 लाख करोड़ रुपया इसमें इन्वॉल्व है, और कंपनी अपने मैनेजमेंट के फेल्योर से और जो भी डिस्प्यूट हुआ है उसके कारण 10-20 हजार 30 हजार करोड़ लॉस में है, अपना पूंजी डुबा चुकी है और अब पब्लिक का पैसा डुबाना शुरू कर दी है। क्योंकि जल्दी भुगतान नहीं होगा तो इनका लॉस और बढ़ेगा, लॉस बढ़ेगा तो किसका पैसा लॉस होगा? पब्लिक का लायबिलिटी है जो 1 लाख करोड़, आप लोग जान रहे हैं कि 1 लाख करोड़ इनका आउटस्टैंडिंग है, वो भुगतान कैसे होगा? ठीक है, संपत्ति है 25,000 करोड़ यहाँ है, 50,000 1 लाख करोड़ का इनका अगर प्रॉपर्टी भी बिकता है, लेकिन लायबिलिटी तो इंटरेस्ट 12% के हिसाब से बढ़ रहा है, बिजनेस इनका बंद है। तो जल्द से जल्द भुगतान शुरू करें, नहीं तो ये तो इंटरेस्ट के लिए जाएंगे ही कि मेरा बिजनेस पे रोक है, चाहे मेरा बिजनेस डिस्टर्ब हुआ 7 साल 8 साल में तो हम इंटरेस्ट नहीं देंगे। इसका केस चलेगा 2-3 साल सुप्रीम कोर्ट तक, कि दोनों बात तो कह नहीं सकती है सरकार की, या तो बिजनेस हमको चलाने दे या बिजनेस बंद कर रही है तो इंटरेस्ट देने से इंटरेस्ट कैसे दिलाएगी? इंटरेस्ट हम नहीं देंगे। इसका भी मैटर अभी शुरू कर रही है, जिसका झलक पटना हाईकोर्ट में दिखा चुकी है पहला बार। और जो पहले सुब्रतो राय आके बोल रहे थे कि 1-1 दिन का ब्याज देंगे, 2 साल पहले बोले थे, उसके बाद बंद हो गया। जब मार्केट से पैसा उठाना था तभी बोल रहे थे कि 1-1 दिन का ब्याज देंगे, और जब पैसा उठाना बंद हो गया तो क्यों बोलेंगे कि 1-1 दिन का ब्याज देंगे? देख रहे हैं कि रोक हटने वाला नहीं है, तो अब आ गए हैं कि ब्याज नहीं देंगे, अपना प्रिंसिपल हम
देने में सक्षम है। अगर सरकार भी बेचेगी तो प्रिंसिपल ही रियलाइज होने की उम्मीद है, प्रिंसिपल अमाउंट ही, इंटरेस्ट रियलाइज नहीं हो पाएगा, जो फाइनेंशियल कंडीशन है सहारा इंडिया की। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि 16 तारीख को क्या होता है पटना हाई कोर्ट में, क्योंकि सहारा वाले मैटर पर जब सुप्रीम कोर्ट का रोक है तो हमको नहीं लगता है कि इसमें कोई भी आदेश आएगा। अब यह मैटर वहीं पे रुका रहेगा जब तक कि अगला आदेश सुप्रीम कोर्ट का नहीं आ जाता है, क्योंकि 19 तारीख को ही फिर इसमें डिसीजन आना है सुप्रीम कोर्ट का। और बहुत लोग बोल रहे हैं 17 को हियरिंग है, लेकिन हमको लगता है कि ऑर्डर में लिखा हुआ है कि 16 को हियरिंग है, और सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट बंद है, हाई कोर्ट खुला हुआ है 16 तारीख को शायद, तो 16 को ही हियरिंग हो जाएगा। तो 16 को हियरिंग में उतना ज़्यादा उम्मीद नहीं किया जा सकता है कि सहारा के पक्ष में कुछ अब आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जिस केस में आ जाती है तो उसमें कुछ बोलना बहुत टफ हो जाता है। तो देखिए, इससे इम्पोर्टेंट है 23 वाला मेन मैटर चल रहा है। हम पहले भी आप लोगों को बता रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट में क्या होता है, जो भुगतान कर किए कि नहीं किए, इसका जवाब क्या देती है सहारा इंडिया, क्योंकि भुगतान तो की नहीं है, इसी के बेसिस पर मेन केस चलेगा। और आज जिनका भी पैसा अभी नहीं मिला है बिहार वासियों का, वो डीएम के पास एक आवेदन लिख के मात्र कंप्लेन करें और हाई कोर्ट इस सब के चक्कर में नहीं पड़े, क्योंकि 1 मिनट में जितना हस्तक्षेप याचिका है ड्रॉप हो जाएगा, केस और खत्म हो जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश बहुत बड़ा चीज होता है किसी भी केस में। तो डीएम का कंप्लेन सफिशिएंट है, जिसमें 1 रुपया नहीं लगना है और भुगतानी नहीं करेंगे। उसका केस जब आएगा हाई कोर्ट में, डीएम वाला केस का जब ऊपर आएगा, तब जाके सही से केस का सुनवाई होगा। इंतजार कीजिए 23 तारीख का। अब 23 तारीख जैसा होगा हम आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद।